सुबह से रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और अतुल अपने कमरे की खिड़की से अपने बगीचे की ओर देख रहा है कि कैसे बारिश की बूंदें पेड़ पौधों, फूलों और पत्तों को भिगो रही हैं। सालों पहले भी उसने अपने कमरे की खिड़की से किसी को भीगते हुए देखा था। वो कितनी खुश हो रही थी। बारिश की बूंदों में नहाकर उसने अपनी छतरी को भी खुद पर से हटा दिया था, लेकिन उसकी नज़रें जैसे ही अतुल से मिली तो वो पहले थोड़ी शर्माई और बाद में गुस्सा दिखाते हुए चली गई और उसकी इस हरकत से अतुल के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई थी। अतुल ये सोच ही रहा था कि तभी उसके ध्यान भंग करते हुए सुहासिनी उसके कमरे में आकर बोली, ए जी, सुबह से देख रही हूँ कुछ खोए खोए से लग रहे हो। चाय लाने को कहा तो मैंने रख दी, लेकिन आपने पी ही नहीं। अब तक तो शरबत भी बन गई होगी। सुहासिनी ने अपने पति अतुल से कहा। हाँ, जरा कुछ सोच रहा था। अतुल बोला, जरा मैं भी तो सुनूं, क्या सोच रहे थे आप? सुहासिनी ने अतुल से पूछा। कुछ नहीं, कुछ पल, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में यूं ही चुपके से आते हैं और हमें ये एहसास करा जाते हैं कि हम कितने खास हैं किसी के लिए। अतुल बोला, जरा मैं भी सुनूं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जिसने आपको खास होने का एहसास कराया है। सुहासिनी ने अतुल से पूछा। मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया, जबकि हम नाती पोते वाले हो गए हैं तो मन कर रहा है कि तुम्हें ये बता दूं। अतुल बोला, तो आप मुझे इतने सालों तक धोखा देते रहे? सुहासिनी ने रुआसी सी होकर पूछा। तुम मुझे गलत समझ रही हो सुहास। ना मैंने तुम्हें कोई धोखा दिया है और ना उसने मुझे धोखा दिया था। ये सारा खेल तो बस नसीब का था। वो मेरे नसीब में नहीं थी शायद, इसीलिए मौत ने उसे मुझसे जुदा कर दिया। अतुल बोला, ऐसा क्या हुआ था? अपने दिल की बात बताकर शायद आपके मन का बोझ हल्का हो जाए। सुहासिनी बोली, हाँ, आज तो मन का बोझ हल्का ही करना होगा, नहीं तो मैं ताउम्र जी नहीं पाऊँगा। अतुल बोला, तो बताइए ना। सुहासिनी बोली, तो सुनो। और इतना कहकर अतुल ने अपनी दास्तां छेड़ दी। तुम्हें तो मैंने पहले ही बताया था कि मैं बचपन से बीमार रहता था। बड़ी दीदी के पैदा होने के काफ़ी सालों बाद भगवान ने माँ की झोली में मुझे डाला था, इसलिए मुझे प्यार और दुलार भी बहुत मिला। दादी और माँ मेरे ऊपर जान छिड़कती थी, लेकिन आए दिन मेरा बीमार रहना सबको खलने लगा था। इसलिए पिताजी ने अपने एक दोस्त से इस बारे में बात की, क्योंकि वो दिल्ली में किसी सरकारी दफ्तर में काम करते थे और तीज त्योहार पर ही घर आते थे। उन्होंने कहा कि इस बार तुम भाभी जी और मुन्ने को लेकर दिल्ली आ जाओ, वही मुन्ने का इलाज करवाते हैं। शायद इसकी बीमारी के बारे में कुछ पता चल सके। यहाँ वैद्य हकीम के चक्करों में पड़कर कुछ नहीं होने वाला। पिताजी को उनका सुझाव पसंद आया और वो मेरा इलाज करवाने उनके साथ दिल्ली आ गए। चाचा जी के साथ चाची जी और उनके 2 बेटे रहते थे कि उम्र में मुझे थे। हम सब ने उनके घर में कुछ दिन रहकर मेरा इलाज करवाया। इलाज करवाने पर पता चला कि मेरे दिल में सुराग है और डॉक्टर ने कहा कि अभी बच्चे की उम्र बहुत कम है, इसलिए ऑपरेशन होना मुमकिन नहीं। बस बच्चे को ये दवाएं देते रहें और हर 6 महीने में या साल भर में इसका चेकअप करवाने लाते रहें। या आपके आसपास भी कोई बड़ा अस्पताल हो तो आप वहां भी चेकअप करवा सकते हैं। लेकिन बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता ऑपरेशन का खतरा नहीं ले सकते। साथ साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। डॉक्टर की बात सुनकर हम सब फिर से दिल्ली से लौट आए, लेकिन कई सालों तक मेरा चेकअप बराबर चलता रहा। कुछ परेशानियां तो आईं, लेकिन कभी स्वास्थ्य इतना खराब नहीं हुआ कि अस्पताल में भर्ती होना पड़े। फिर सालों बाद ऐसा दिन भी आ पहुंचा कि इलाज के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा, जहां फिर मैं चाचा जी के घर ही रुका। उस समय तक चाची जी बीमार की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गई थी
और उनके बेटे नौकरी की वजह से दूसरे शहरों में बस गए थे। अब चाचा जी के घर में मैं और चाचा जी ही रह रहे थे। पिताजी और माँ मुझे दिल्ली छोड़कर वापस आ गए थे, क्योंकि मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं थी कि हरदम मुझे बिस्तर में लेटना पड़े। और घर के काम काजों के लिए चाचा जी ने काम वाली बाई तो लगवा ही रखी थी। माँ पिताजी बोले, जब ऑपरेशन का समय आ जाएगा तो मेरे पास वापस दिल्ली आ जाएंगे, क्योंकि चाचा जी ने अब ये सोचा था कि ऑपरेशन की जगह अगर कोई हार्ट डोनर मिल जाता है तो और भी अच्छा रहेगा। हार्ट ही ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। पिताजी के पास पैसों की कोई कमी भी नहीं थी, इसलिए वो भी राजी हो गए। मुझे चाचा जी के यहाँ रहते हफ्तों ही बीते थे कि एक दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी और मैं टेबल पर बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था। तभी मैंने उसे देखा। वो बारिश में भीग रही थी, लेकिन मुझसे नज़रें मिलते ही पहले शर्माई, फिर गुस्सा करके चली गई। मुझे उसे देखकर हंसी आ गई। शाम हुई। चाचा जी तब तक बाहर से नहीं लौटे थे और तभी दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला और वो मेरे सामने खड़ी थी। मुझे देखकर उसने पूछा, अंकल घर पर नहीं हैं क्या? मैंने कहा, नहीं जी। आपको कुछ काम? जी कुछ नहीं, आज मौसम थोड़ा अच्छा था इसलिए पकौड़े बनाए थे। अंकल आ जाएं तो दे देना। और इतना कहकर वो पकौड़ों का टिफ़िन थमाकर चली गई। मैं उसका नाम भी ना पूछ पाया। जब चाचा जी लौटे तो मैंने उन्हें पकौड़ों का टिफ़िन देते हुए कहा कि कोई लड़की आई थी और ये टिफ़िन देकर गई है। चाचा जी बोले, संजीवनी होगी, लगता है लौट आई। मैंने उनसे पूछा, कहाँ गई थी जो लौट आई? वो अपने अनाथ आश्रम के काम से हफ्ते भर के लिए बाहर गई थी। सामने वाले घर में किराए से रहती है। मकान मालिक रहते नहीं हैं। वो अपने बेटे के साथ बेंगलोर में रहते हैं। संजीवनी के रहने से उनके घर में दिया बत्ती होती रहती है, इसलिए बेचारी को रख रखा है। अनाथ है बेचारी। अनाथ आश्रम में पली बढ़ी और अब पढ़ लिख कर अनाथ आश्रम का सहारा बनकर उन सबका सहयोग करती है। अंकल ने जो परिचय मुझे दिया संजीवनी के बारे में, उसके परिचय मात्र ने ही मेरे दिल में जगह बना ली। अब संजीवनी से मेरी मुलाकात हो ही जाती थी। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो मुझसे कतराती थी। कभी कभी ऐसा भी होता कि घर में मैं और वो होते थे, लेकिन उसके होठ ना खुलते। पता नहीं वो मुझसे बात करने से इतना क्यों डरती थी। बस एक ही महीने के अंतराल में मैं उसे इतना चाहने लगा कि अब मैं उसके बिना अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच ही नहीं सकता था। हालांकि वो उम्र में मुझसे बड़ी थी और इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस उसकी सादगी ने मेरा मन मोह लिया था और किसी भी हाल में उसे पाना चाहता था, अपना बनाना चाहता था। फिर एक दिन मुझे अपनी बात कहने का मौका मिल ही गया। घर पर कोई नहीं था। वो घर आई और चाचा जी के बारे में पूछकर जाने लगी। मैंने कहा, ठहरोगी नहीं? उसने कहा, समय नहीं है। मैंने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो बोली, मुझे पता है। मैंने कहा, तो तुम्हें अपने नाम का तो मतलब पता होगा। वो बोली, हाँ, जो निर्जीव को सजीव कर दे, मतलब जीवन दान दे। मैंने कहा, तो मेरे प्यार को भी जीवन दान दे दो। समय आने पर दूंगी, लेकिन अभी मुझे जाने दो। वो बोली, क्योंकि संजीवनी, आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें मेरे पास आने से रोकता है? मैंने उससे चीखकर पूछा। मैं नहीं बता सकती। वो बोली, तुम्हें बताना ही होगा। मैंने कहा, नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। और इतना कहकर वो चली गई और उस दिन के बाद वो मुझे नहीं दिखी। मैंने चाचा जी से पूछा तो वो बोले, शायद अपने अनाथ आश्रम के काम से कहीं गई होगी। इसी तरह 15 दिन बीत गए और मेरे लिए डोनर मिल गया था। माँ और पिताजी भी आ गए थे, लेकिन मुझे किसी और का भी इंतज़ार था। हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। ऑपरेशन सफल रहा। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया तो चाचा जी ने मुझे एक चिट्ठी दी, जो कि संजीवनी ने मेरे लिए लिखी।
उस चिट्ठी को पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। उसने मेरा प्यार कभी इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसे ब्लड कैंसर था और वो अपना आखिरी समय काट रही थी। जब उसे मेरे बारे में पता चला तो उसने मुझे अपना हार्ट डोनेट कर दिया और ये बात केवल चाचा जी को पता थी। और बात मेरे दिल्ली आने से पहले ही चाचा जी ने संजीवनी से कर ली थी और इससे जो पैसे उसे मिले थे उसने अनाथ आश्रम को दे दिए थे। तो ये थी संजीवनी जिसने मुझे जीवन दान दिया। सच में संजीवनी ने अपने नाम को सार्थक कर दिया। और इतना कहते ही अतुल की आंखें भर आई। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।